ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा मुरली में यज्ञ की महिमा कर रहे हैं। यज्ञ की विशेषताएं बता रहे हैं। बाबा ने संगम युग पर आकर राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। दुनिया में भी यज्ञ कौन करता है? जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो लोग यज्ञ को अफोर्ड कर पाते हैं। कोई कोई यज्ञ 3 दिन का होता, कोई 7 दिन का होता, कोई कोई सतचंडी 100 दिन का भी होता है। लेकिन बाबा ने तो संगम में आकर के इतना सुंदर यज्ञ स्थापन किया है। 90 इयर्स से ये यज्ञ चल रहा है। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि हम यज्ञ की रक्षा करने वाले, यज्ञ को संभालने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो हमारा यज्ञ के प्रति बहुत बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए। यज्ञ माना बाबा के जो भी सेंटर्स है, यज्ञ है। मधुबन बड़ा यज्ञ है। क्योंकि बड़ा सेंटर है, हेडक्वार्टर है। तो बाबा कहते इस यज्ञ की बहुत प्यार से हमें संभाल करनी है, ताकि मेरे कारण इस यज्ञ में कोई विघन नहीं आवे, कोई प्रॉब्लम्स मेरे कारण नहीं खड़े हो। इसकी बाबा कहते बहुत संभाल रखनी है। हमारे शास्त्रों में भी कहानी लिखी हुई है। हम्म, कि बहुत बड़ा यज्ञ किसने किया था? याद है? हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ की स्थापना की। इस यज्ञ में इन्होंने सबको बुलाया, परंतु भक्ति में शंकर का नाम बताया है कि शंकर को नहीं बुलाया, शिव बाबा को इन्वोक नहीं किया। हम्म, और यज्ञ किया, यानी उनका इंसल्ट करा। तो उनकी पत्नी थी सती, तो शंकर के कहने से वो चली गई अपने पिता के वहां, यज्ञ था तो यज्ञ अटेंड करने के लिए। लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देखा, जो बिना निमंत्रण वहां आई थी, तो उसने सबके सामने उसका बहुत इंसल्ट किया। साथ ही साथ उसके पति का भी इंसल्ट किया। चलो अपना अपमान तो वो सहन कर लेती, लेकिन जब उसके पति का सबके सामने अपमान हुआ, वो सहन नहीं कर पाई। तो इन्होंने अपने आप को ही उसी यज्ञ की ज्वाला में स्वाहा कर दिया। फिर पता चलता है शंकर को बाद में, तो वो आते हैं, तांडव नृत्य होता है। फिर उस यज्ञ कुंड में से उसकी जली हुई बॉडी वो निकालते हैं, अपने कंधे पर रख करके। फिर उसने सारे भारत की प्रदक्षिणा करी, और जहां जहां उसके शरीर का एक एक अंग गिरता गया, वहां वहां 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना हुई। वहां वहां शिव बाबा के मंदिर बने। और कहते उसके बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट, हार्ट है, वो बनारस में गिरा था। तो बनारस, वो कहते भगवान का हार्ट है। तो आप देखो, हमारे यादगार में भी तो बताया है ना कि ब्रह्मा बाबा को विनाश और साक्षात्कार, विनाश का जो साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, कहाँ हुआ था? काशी, बनारस में हुआ था। तो ऐसी एक दंत कथा लिखी हुई है, जिसका सही अर्थ बाबा हमें इस समय बताते हैं। तो ऐसे बाबा ने ये जो यज्ञ मेरे लिए रचा है, तो हम इस यज्ञ की संभाल कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा?
तो आज बाबा 5 बातें याद दिलाते हैं कि इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सबसे पहला मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए स्वचिंतन का। कहते हैं ना कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे अपनी कर्माती स्थिति बनानी है, तो स्वचिंतन बाबा कहते करते जाओ। स्वचिंतन भी कैसे करेंगे? तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बार बार अपनी जो विशेषताएं है उसे याद करते जाओ, क्योंकि जो हम दूसरों में देखेंगे वो बात हमारे में भी आ जाएगी। अगर दूसरों की भी मैंने विशेषताएं देखी तो वो विशेषताएं मेरे जीवन में आ जाएगी। अगर मैंने दूसरों की बुराई देखी तो वो बुराई मेरे जीवन में आ जाएगी। तो जितना जितना स्वचिंतन हमारा होता रहेगा उतनी मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? शुरू शुरू में बाबा नोट में लिखते थे, 1000 बार लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे लिख लिख करके बाबा ने अपनी आत्मिक अवस्था बनाई थी। तो हमारा इतना बूढ़ा बाबा इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो हम तो उनकी कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये बाबा का एग्जाम्पल हमें सामने रखना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ की संभाल के लिए मुझे अपने आप को स्वाध्याय करने में बिजी रखना है। स्वाध्याय माना स्टडी। जो बाबा की बातें सुनते हैं, मुरली में बाबा जो जो बातें बताते हैं, उस मुरली की धुन में मुझे अपने आप को मस्त रखना है। हम्म, क्योंकि जितना जितना मुरली के पर मेरा मनन चिंतन होता रहेगा उतना उतना मेरा बुद्धि का कपाट खुलता जाएगा। बुद्धि हमारी शुद्ध होती जाएगी और शुद्ध बुद्धि अच्छी अच्छी बातों की कैचिंग कर लेगी, बाबा की टचिंग्स को कैच कर लेगी, बाबा के इशारे को महीन बुद्धि समझ लेगी। तो इसीलिए मुझे अपनी बुद्धि के पर, मन के पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। और स्वाध्याय के लिए 3 बातें बाबा याद दिलाते हैं। एक तो जितना हो सके साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। काम की बात हो तो बोलो, नहीं तो साइलेंस, मौन, मन का भी मौन, तन का भी मौन। हम्म, तो हमारी स्टडी अच्छी होगी। दूसरी बात बाबा कहते सॉलिट्यूड। जितना जितना एकांत में रहेंगे तो एक के अंत में समा जाएंगे। दुनिया में भी देखो स्टडी कब जब करते हैं ना स्टूडेंट्स, एकांत में रह करके करते हैं, तब वो सारी बातें याद रहती है। और तीसरी बात बाबा कहते हैं इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखता। अंदर में बैठी हुई आत्मा से मुझे सबसे जास्ती बातें करनी है। कभी कभी हम बाहर वालों से बातें करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और हमारे भीतर जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति बैठा है उससे बातें कम करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने वाले जो होते हैं ना, वो अपने आप से बातें ज्यादा करते हैं। तो इन 3 बातों के पर मेरा अटेंशन होगा तो स्टडी, स्वाध्याय बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात बाबा ध्यान पे दिला रहे हैं वो है स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? कई बार बाबा कहते हैं ना एक बहुत हायर कॉन्शियसनेस है, उसमें हायर वाइब्रेशंस होते हैं, हायर इंस्पिरेशंस होते हैं,
उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, सबके प्रति शुभ भावना होती है, सबका भला हो जावे। उसमें कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। परंतु एक्सेप्ट करने की एक भावना होती है। तो ऐसे स्वमान में मुझे रहना है। जब हम ऐसे स्वमान में रहेंगे, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, न खुद की कंप्लेन करेंगे, क्योंकि कभी कभी बॉडी साथ नहीं देता है तो हम शरीर के प्रति तंग हो जाते हैं, उसको भी ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन बाबा कहते याद दिलाओ कि ये मेरा शरीर अपना नहीं है, ये बाबा की अमानत है। बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, तो मेरा कर्तव्य है उसकी संभाल करना। हम्म, तो निमित्त बन करके उसकी संभाल जरूर करनी है, तब तो शरीर साथ देगा। तो उसके पर भी कंटाला नहीं करना है, धन्यवाद देते जाओ। थैंक्स बॉडी, जो इस अंतिम जन्म के शरीर ने मुझे भगवान से मिलाया। तो बॉडी को भी धन्यवाद करते चले, नेचर को भी धन्यवाद करते चले, लोगों को भी धन्यवाद करना है कि चलो आपके कारण मुझे ये लेसन अपने जीवन में सीखने को मिला, आगे बढ़ने का मुझे मौका मिला, अनुभवी मूर्त बनाने के लिए आप निमित्त बने। तो सबके प्रति साधुवाद की भावना, थैंक्स देने की भावना, उसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो स्वमान में रहता है। चौथी बात बाबा ध्यान पे दिला रहे हैं, वो है संयम, नियम, डिसिप्लिन। कभी भी बाबा कहते हैं हमें अपने डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितना जितना हम संयम नियम में पक्के रहेंगे ना, तो उसकी भी आत्मा को ताकत मिलती है। कभी लेजी हो जाते हैं, कभी थोड़ा केयरलेस बन जाते हैं, लेकिन नहीं, जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है, जो मर्यादाएं सिखाई है, उसमें मुझे कभी भी हल्का नहीं बनना है। क्योंकि दिनचर्या का बल आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या भी चाहिए। मन से करना है, प्यार से उसको फॉलो करना है, तो बाबा कहते वो ताकत हमें बहुत आगे बढ़ा देगी। और पांचवी बात बाबा बता रहे हैं, वो है संतुलन, बैलेंस। बाबा ने हमें बैलेंस लाइफ सिखाई है, ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस। कहाँ बाबा कहते डिटैच बन जाओ, तो कहाँ बाबा कहते लविंग बन जाओ, दोनों का बैलेंस। लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस है। कभी कभी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है ना, हम लौकिक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अलौकिक इज द लास्ट थिंग टू थिंक। ऐसे नहीं, जितना मेरा टाइम एनर्जी हम लौकिक को देते हैं, उतना ही मुझे अपना समय एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी देना है, बैलेंस रखना है। क्योंकि जहां बैलेंस होता है वहां ब्लेसिंग्स मिल जाती है, वहां हम आगे बढ़ जाते हैं। या तो बाबा कहते फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब प्रकार की लाइफ का बैलेंस मेरे जीवन में हो, तो फिर हमारी लाइफ ब्लिसफुल बन जाएगी। इम्बैलेंस के कारण कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये पांच बातों का अटेंशन जब हम अपने जीवन में रखेंगे, तो बाबा कहते हैं कि भगवान के इस स्थापन किए हुए यज्ञ की हम बहुत अच्छी तरह से संभाल करके यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। हम्म, और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। उसकी उन्नति के लिए हम सोचते रहेंगे। तो बाबा और भी डिटेल